दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे 10वीं और 12वीं के छात्र हैं उनके लिए इस बार जो है 2021 और 22 के लिए जो नया CBSE का सर्कुलर आया है उसमें क्या क्या है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे 10th और 12th के छात्रों के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस सर्कुलर में डेट क्या है। तो ये डेटेड है जुलाई 5, 2021। 5 जुलाई का सर्कुलर है ये। और दूसरा है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है ये देख लेते हैं। तो ये क्या है, स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, फॉर क्लासेस 10th एंड 12th। तो ये एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021 एंड 22, ठीक है, इसी के लिए एप्लीकेबल है ये। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या है। देखिए ये सब डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इनकी मीटिंग वगैरह हुई थी तो इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो रैशनल क्या है इसके पीछे, तो वो सब आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं इसके एक PDF आपको लिंक में भेज दूंगा, तो आप लिंक से इसको पूरा पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अब देखिए इसमें है क्या क्या। देखिए सबसे पहला है स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 22। तो इसका मीनिंग ये है कि ये केवल जो है हमारे 2021-22 के लिए एप्लीकेबल है, बाद में एप्लीकेबल नहीं है ये, ठीक है। तो सबसे पहला है कि ए पार्ट में क्या कहा गया है, तो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है जो जहाँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसमें क्या है, टर्म्स विद द अप्रोक्सीमेटली 50%, ठीक है, सिलेबस इन द ईच टर्म। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि आपका जो पूरा एग्जाम है एक बार में ना होके, जैसा अब तक होता आ रहा था कि एक बार में एग्जाम कंप्लीट होता था, अब इस बार जो एग्जाम होगा दो पार्ट्स में होगा। तो उसको हम नाम दे रहे हैं टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। तो 50% अप्रोक्सीमेटली सिलेबस रहेगा टर्म 1 का एंड 50% रहेगा टर्म 2 का, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बी पार्ट में, हम देखते हैं क्या है। द सिलेबस फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज्ड, ठीक है। तो रैशनलाइज का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर सिलेबस जो होगा रिड्यूस्ड सिलेबस होगा। जैसे लास्ट टाइम हुआ था सिलेबस को कट कर दिया गया था, ठीक है, कुछ एक टॉपिक्स हमारे रिमूव कर दिए गए थे और रिमेनिंग पोर्शन से ही एग्जाम होना था। तो सिमिलरली इस बार भी सिलेबस हमारा रैशनलाइज्ड है, तो ये बी पार्ट में है, ठीक है। बाकी आपको इसको पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सी पार्ट में देखते हैं अब क्या है, ठीक है। एफर्ट्स विल बी मेड, ठीक है, टू मेक द इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल। तो ये क्या है, अभी तक स्कूल्स की जो क्रेडिबिलिटी थी इस पर क्वेश्चन उठते थे, ठीक है। स्कूल्स भी इंटरनल मार्क्स किस बेसिस पर दे रहे हैं। तो CBSE के पास बहुत सारी शिकायत आ जाती थी बच्चों की कि हमारे मार्क्स कम लगाए गए हैं इंटरनल में। तो उस सबको करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा हमारा रैशनलाइज करना है, इसको, इस चीज़ को बहुत हमारा क्रेडिबल बनाना है, ठीक है। तो ये एफर्ट्स CBSE अपने लेवल पर करेगी, इसमें आपका कोई कंसर्न नहीं है। ये स्कूल और CBSE के बीच का पार्ट है। आपके मतलब की जो चीज़ है वो क्या है, सिलेबस रिड्यूस्ड होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2 होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं डिटेल्स ऑफ करिकुलम, ठीक है, डिटेल्स ऑफ करिकुलम। तो आपका करिकुलम है उसका डिटेल्स क्या है। तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं जो आपके मतलब के हैं, ठीक है। तो क्लास 11th 10th, ठीक है, सॉरी क्लास 9th एंड 10th, ठीक है। तो क्लास 9th एंड 10th के लिए क्या होगा, 3 पीरियोडिकल टेस्ट भी होंगे, ठीक है। तो आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल क्या होगा, 3 पीरियोडिकल टेस्ट भी होंगे टर्म 1 टर्म 2 के अलावा, ठीक है, जिसके मार्क्स पे आपके, जिसके बेसिस पे आपके इंटरनल मार्क्स स्कूल देगा, ठीक है। और क्लास जो 11th एंड 12th है, ठीक है, उसमें कहा कि ओवरऑल इवेल्युएशन। तो यहाँ पर भी हमारे जो पीरियोडिकल टेस्ट तो होते ही थे, अब भी होंगे वो, ठीक है, लेकिन इसको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाएगा, ठीक है। ओवरऑल प्रोजेक्ट सबमिशन वगैरह वो सब चीज़ें भी हमारी क्लास 11th और 12th में इंक्लूड होंगी, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं क्लास 11th 12th के, तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। तो इंटरनल पर पूरा जोर है इस पर CBSE का। देन हम आगे आ जाते हैं जो हमारे मतलब की चीज़ है। तो हम नीचे चलते हैं, तो नीचे देखते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ आ गई है।
गाइडलाइंस फॉर द इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विल आल्सो बी, ठीक है, रिलीज्ड। तो ये अलग से गाइडलाइंस मिलेंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, वो सीबीएसई लेटर ऑन आपको देगा या स्कूल्स को इशू करेगा रादर, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा टर्म वन एग्जामिनेशन। अब हम दो पार्ट्स में है हमारा एग्जामिनेशन, तो पहले हम टर्म वन की बात करते हैं। तो टर्म वन एग्ज़ाम जो है उसका सिलेबस हमें पता चल गया कि 50% सिलेबस है। दूसरा ये है कि किस फॉर्म में होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के फॉर्म में होंगे। कब होंगे, कब होंगे ये भी लिखा हुआ है, ये होंगे नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और ये 4 to 8 वीक्स चलेंगे, ठीक है। तो स्पैन लिया गया है टाइम का, ठीक है। और हमारे नवंबर दिसंबर में होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। और ड्यूरेशन क्या होगा इस एग्ज़ाम का, इट विल बी 90 मिनट्स, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है कि ये 90 मिनट्स के होंगे। अब हम आगे देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर। तो ये किसके अंडर होंगे, एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर के अंडर होंगे ये, ठीक है। और कैसे होंगे ये, ओएमआर शीट बेस्ड होंगे। तो ये भी लिखा हुआ है हमारा इसमें। तो मार्क्स जो होंगे टर्म वन के, वो डायरेक्ट स्कूल अपलोड करेगा या चेकिंग के बाद कर सकता है, ठीक है, खुद चेक कर सकता है, या बोर्ड को डायरेक्ट ओएमआर हमारी अपलोड हो जाएंगी। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये स्कूल और बोर्ड के बीच की बात है। अब हम बात करते हैं टर्म सेकंड, ठीक है। टर्म सेकंड एग्जाम कैसे होंगे, तो टर्म सेकंड एग्जाम हमारे ओएमआर पर नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा जैसे शीट पर एग्जाम होते थे वैसे ही होंगे। अब इसमें दो क्वेश्चन हैं कि कब होंगे, ठीक है, और कितने टाइम के लिए होगा ये। तो ये होंगे मार्च अप्रैल में, ठीक है। कब का आंसर है मार्च अप्रैल में होंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और कितने उसमें टाइम के लिए होंगे, ये 2 आवर्स का एग्जाम होगा, वहाँ पर 90 मिनट्स का था, ये 2 आवर्स का है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टर्म सेकंड का हो गया हमारा। तो टर्म वन एंड टर्म सेकंड में थोड़ा डिफरेंस है। टर्म सेकंड हमारा जो है 50% सिलेबस लेगा, लेकिन ये हमारे जो रहेंगे ये शीट बेस्ड, नॉर्मल शीट बेस्ड जो है एग्ज़ाम होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि असेसमेंट कैसे होगी। तो इसमें 4 सिचुएशंस दी हैं सीबीएसई ने। फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, अब सब कुछ नॉर्मल रहता है दैट मीन्स स्कूल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। टर्म वन एंड टर्म टू एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल में होते हैं। तो उस केस में क्या होगा, वेटेज होगी, इक्वल वेटेज होगी टर्म वन एंड टर्म टू की, 50% टर्म वन की, 50% ही टर्म सेकंड की, ठीक है। बाकी जो इंटरनल की वेटेज रहती है वो तो रहती ही है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन ये है कि हमारा कोविड आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, सेकंड सिचुएशन में हमारा पेंडेमिक, देखिए, पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर, मतलब टर्म वन एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं, ये वो सिचुएशन है। तो टर्म वन एग्ज़ाम स्कूल में नहीं हो पाते हैं, उस केस में क्या होगा, ये एग्ज़ाम घर से लिए जाएंगे बच्चों से, ठीक है। ओएमआर शीट दे दी जाएगी घर पर और बच्चों को ऑनलाइन ये एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, टर्म सेकंड एग्जाम नॉर्मल मान के चल रहे हैं, तो वेटेज जो है टर्म वन की कम कर देंगे और टर्म टू की इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि टर्म वन घर से लिए गए हैं तो उनकी वेटेज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। देन थर्ड सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन में उल्टा हो रहा है, ठीक है। टर्म वन जो है एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाते हैं कोविड की वजह से, और टर्म सेकंड एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम घर से लिए गए हैं उनकी वेटेज कम करनी है, ठीक है, जस्ट उससे उल्टा कर देंगे बी पार्ट से सी पार्ट में, ठीक है। टर्म फोर्थ है हमारी फोर्थ पॉसिबिलिटी डी में कि ना तो टर्म वन ना टर्म टू, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर है यहाँ पर सब कुछ, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम घर से हो सकता है टर्म वन, उसके बेसिस पर और इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे आपके असेसमेंट हो जाएगी। तो ये 4 सिचुएशंस हैं, बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। तो इसमें यह है कि एटलीस्ट एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो बोर्ड हमारा एग्ज़ाम लेके मानेगा इस बार वो सिचुएशन नहीं है कि लास्ट टाइम की तरह सब लोग प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सर्कुलर है। इसमें फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।